हमें भगवद गीता क्यों सुननी व पढ़नी चाहिए? भगवद गीता पढ़ने के क्या लाभ हैं? वास्तव में श्रीमद्भागवत गीता सर्वशक्तिमान है। भागवत गीता सभी संदेहों को दूर करके सभी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर प्रदान करती हैं और हमारा सही मार्गदर्शन करता है। यह हमारे जीवन को वांछित प्रसन्नता एवं शांति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। इससे मनुष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसे पढ़ने के साथ साथ सुनने वाले के हृदय में भी भगवान श्री हरि का वास होता है। श्रीमद्भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसे पढ़ने और सुनने के दिनों के संबंध में कोई नियम नहीं है। भक्त इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। गीता को धर्म अध्यात्म समझाने वाला अमोल काव्य कहा जा सकता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता हो तो वह जगह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को डोट प्राप्त करता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है। गीता को यूं ही नहीं कहते माता समान, जाने जीवन में गीता का महत्व। भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। भारतीय साधु सन्यासियों के अंतरतम में वीणा की झंकार की तरह गीता के श्लोक झंकृत होते हैं। कथा प्रवचनों से लेकर घर घर तक जीवन सुधार परक उपदेश, नीति नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है उसमें गीता का प्रकाश कहीं न कहीं अवश्य पड़ता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। प्राप्त करता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है। गीता को मां भी कहा गया है। यह इसलिए कि जिस प्रकार मां अपने बच्चों को प्यार दुलार देती और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले भक्तों को सुशीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सद्शिक्षा देती और नर से नारायण बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। गीता का गान करते करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है जहां उसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश अपरिमित आनंद प्राप्त होता है। हो भी न कैसे? एक गीता का गान ही अपने आप में इतना सक्षम है कि इसे पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखकमल से ही निःसृत हुई है। कहा भी गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृत है। गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए उतने ही जीवन को महान बनाने के नए नए सूत्र हाथ लगते हैं। मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए जो भी तत्व आवश्यक है वह सब गीता में है। भगवान श्री कृष्ण ने उस महान ज्ञान तत्व रूपी दुग्ध को उपनिष रूपी गायों से दोहन करके निकाला है, जिसे गीतामृत कहा गया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत। यहाँ एक विशेष बात है गोपाल नंदन, जिसका अर्थ है गो अर्थात ग्वाल बालों को पालने के साथ साथ आनंद प्रदान करने वाले एवं गो अर्थात गौओं को सस्नेह पालने वाले, यानी कि राजा नंद का पुत्र। दूसरे अर्थ में राजा नंद को सदा आनंदित रखने वाले एवं समस्त ग्वाल बालों का पालन संरक्षण करने तथा उन्हें सदा आनंदित रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक और अर्थ है जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वह यह कि पालन करने वाले तो संसार में बहुत हैं, पर पशुओं को भी यहाँ पशु से तात्पर्य सद्ज्ञान से रहित मनुष्यों को भी लिया जा सकता है, जो अज्ञानता के कारण पशु जैसे ही होते हैं और अधिकतर हानिकर कार्य ही करते रहते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को भी अपनी संतान के समान पालना विशेष महत्व रखता है, जो भगवान श्री कृष्ण में एक अनन्य विशेषता है। इसी से उनकी भगवत्ता झलकती है।
ऐसे महापुरुष सद्पुरुष अवतारी सत्ता जब कुछ बोलते हैं तो निश्चय ही वह गीता ही हो सकती है। यहाँ गीता और श्री कृष्ण ज्ञान और उसके प्रदाता भिन्न भिन्न नहीं हैं, बल्कि एक हैं। गीता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुहखों को हरने वाली कामधेनु जैसी है। हर कष्ट हर दुहख के लिए गीता की शरण जाओ। महात्मा गांधी कहते थे, जब मुझे समस्याएं सताती हैं तो मैं गीता माता की गोद में चला जाता हूं, जहां मुझे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाते हैं। इस प्रकार गीता हिंदू ही नहीं, अन्यान्य संप्रदाय के लिए भी माता के समान है, जो अपनी शरण में आए हुए हर पुत्र की समस्याओं का समाधान करती है। माता सर्वापरि होती है, गुरु से भी ऊपर। इसी कारण शपथ भी ली जाती है तो गीता के ऊपर हाथ रखकर। अदालत के लिए सद्ग्रंथों की कमी नहीं है, पर गीता तो गीता है, वह माता है, सबकी माता। वह न कोई शास्त्र है न ग्रंथ है, वह तो सबको छाया देने वाली, ज्ञान का प्रकाश देने वाली माता है। श्रीमद् भागवत गीता का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। कहा जाता है, गीता सुनने मात्र से हमारे जीवन के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं और बहुत अधिक पाप भी दूर होते हैं। तो हमें जीवन में जब भी समय मिले जरूर श्रीमद् भागवत का श्रावण करना चाहिए। इससे हमें श्रीमद् भागवत गीता का महत्व भी पता चलता है। जब भी आप किसी भी तरह की परेशानी में या दुविधा में हो तो इस ग्रंथ को पढ़ लें। इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा। जिस तरह से गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन अपनी दुविधा से निकल पाए थे, उसी तरह से गीता पढ़ने के बाद आप भी अपनी हर दुविधा से निकल पाने में कामयाब होंगे। कई बार हम लोग सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और क्या सही है और क्या गलत इसका फर्क नहीं कर पाते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। जो लोग चिंता या तनाव में रहते हैं उनको श्रीमद् भागवत गीता को जरूर पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने से चिंता एकदम दूर हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि चिंता और तनाव से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत किया करते हैं, लेकिन कई बार सफलता हम लोगों के हाथ नहीं लग पाती है। गीता के अनुसार असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने मन को सदा शांत रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में लिखे गए एक श्लोक के अनुसार अशांत मन से किया गया काम सफल नहीं होता है। इसलिए जिस काम को भी आप करें तो सबसे पहले अपने मन पर काबू पाएं और शांत मन के साथ काम करें, क्योंकि कई बार हम लोग असफल होने पर अशांत हो जाते हैं और इसी अशांति के कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा गीता में ये भी लिखा गया है कि सफलता और असफलता जीवन में आती जाती रहती हैं। इंसान को बस अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में खुश रहना बेहद ही जरूरी होता है। गीता के अनुसार खुश रहने के लिए अपने मन में अधिक इच्छाएं ना रखें और जितना मिले उसमें खुश रहना सीखें, क्योंकि जो लोग सदा असंतुष्ट रहते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। गीता में लिखे गए कुछ प्रसिद्ध श्लोक, अगर आपके पास गीता को पढ़ने का समय नहीं है तो आप नीचे बताए गए श्लोक को एक बार सुन लें, क्योंकि नीचे बताए गए श्लोक श्रीमद्भगवद गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक है। एक नैन छिद्रंती शस्त्राणि नैन दहती पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। ये श्लोक गीता के द्वितीय अध्याय में लिखा गया है और इस श्लोक की संख्या 23 है। इस श्लोक के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने ये बताने की कोशिश की है कि आत्म को ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है।
हवा उसे सुखा सकती है, क्योंकि आत्मा अजरमर है। दो हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। श्रीमद् भगवद गीता में लिखे गए इस श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अगर तुम इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वहीं अगर तुम ये युद्ध को जीत जाते हो तो तुम धरती पर ही सुख को भोगोगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के बारे में बताने की कोशिश की है। 3 क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध होता है और क्रोध आने पर मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर इंसान अपना ही नाश कर देता है और सही गलत का फैसला नहीं ले पाता है। 4 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि इंसान केवल कर्म ही करता है, इसलिए हमेशा सच्चे मन से अपना कर्म करो और फल पाने के लिए कर्म मत करो। 5 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया ये श्लोक बेहद ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक के जरिए कृष्ण जी ने ये बताने की कोशिश की है कि इस संसार में सज्जन लोग कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए जन्म लेंगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ।